और ये पहली बार नहीं है, हमारे पास तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में जिनकी स्पीचेस कोई और वेट करके देता था, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो आज जो विपक्ष में है वो ये ना बोले हो स्पीच लिख के दे। अरे समझिए, धीरे धीरे जब जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति की पोजीशन पे कंट्रोल आया, धीरे धीरे पहला काम हुआ, उन्होंने अपना पावर को इस्तेमाल करना शुरू करा। ही स्टॉप्ड द स्पीचेस। कैटेगोरिकली बोला गया जरूरत नहीं है, आई कैन राइट। मैसेज गिवन टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। सत्ता में बैठे लोगों को बताया गया आई कैन डू इट, जरूरत नहीं है। बोला वेरी गुड, कीजिए। आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में बैकरूम में ऐसी चीज, और ये अब निकल के आ रहा है, अब बैकरूम यानी दीवार के पीछे, बंद कमरों में, पर्दों के पीछे ये डिस्कशन हुए कि कैसे इसको और बढ़ाया जाए। लोग कहते हैं उसमें धनखड़ जी का हाथ था। अब लोग खुल के बोल रहे हैं कि कैसे प्रमोट किया गया, कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे क्या हुआ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, पिछले 4 महीने की बात। एक बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता थे। उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे, एक और मंत्री थे और थे जगदीप धनखड़। उनको बताया गया धनखड़ जी ये गलत हो रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट वांट इट। संविधान में पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसे ही अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती। उनको बोला गया, कैटेगोरिकली बोला गया, नाम ले लेता हूं, नड्डा जी थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, किरण रिजिजू थे और एक बहुत वरिष्ठ टॉप 3 बीजेपी के नेताओं में से एक और नेता थे। उनको दूसरी बैठक में दोबारा बोला गया धनखड़ जी ये गलत है, ये गलत है। पर्दे के पीछे ये बैठकें हो रही हैं और आपके ऑफिशियल रेजिडेंस, आपके ऑफिशियल ऑफिस में नहीं हो रही हैं, आपके पर्सनल ऑफिस में हो रही हैं और ये लोग बाहर आके अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके वो पर्सनल मित्र हो, लेकिन जो बातें आप पर्दों के पीछे कर रहे हैं, ये लोग बाहर आके सत्ता के गलियारे में ये बात डंके की चोट पे, स्पीकर पे कर रहे हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। चीजें चलती नहीं। आइए फरवरी का महीना, बजट सेशन का मध्यांतर,